हरे कृष्णा। आप सबको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा हम सब जानते हैं, आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज नहाय खाए था और आज से प्लस 3 दिन और ये छठ महापर्व चलेगा। ये जो छठ महापर्व है, इसमें हम सब भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान सूर्य की क्या पोजीशन है इस ब्रह्मांड में। तो आज हम लोग गीता के माध्यम से जानना चाहेंगे। भगवान 4वां अध्याय में भगवान बताते हैं 4.1 श्लोक में कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव विवस्वान को दिए थे। तो सूर्य लोक है, उनका जो वर्तमान वहाँ का जो मेन राजा है, उनको विवस्वान बोला जाता है। तो भगवान गीता में बोलते हैं 6ठे अध्याय में कि मैं जो है भगवत गीता का जो ज्ञान है, सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया। 4.1 श्लोक में बताते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभयम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिच्छवाकवे अब्रवीत। भगवान बताते हैं, श्री भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से जो भगवत गीता का जो है सबसे पहला जो है स्टूडेंट भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को बनाया। और ऐसा गणना से स्थापित होता है कि लगभग 12,000 करोड़ वर्ष पहले जो है भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्य को दिया था और ये मानव समाज में लगभग 20 लाख वर्ष पहले आई। तो कई बार हम लोग लगता है नहीं, ये भगवत गीता ज्ञान भगवान 5000 साल पहले सिर्फ अर्जुन को दिए, उससे पहले नहीं देते। नहीं, तो ऐसा नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान जो है भगवान सबसे पहले सूर्यदेव को दिए थे। और चूंकि ये बीच में ये ज्ञान जो है कहीं ना कहीं परंपरा टूट गई थी, तो ये ज्ञान को फिर से रिवाइव करने के लिए भगवान जो है अर्जुन को सेलेक्ट किए हैं और अर्जुन के बाद से फिर से इस गीता के ज्ञान को भगवान हम सब के उद्धार के लिए देते हैं। तो अर्जुन के मन में ये सवाल और आता है कि भगवान आप तो हमारे लगभग हम उम्र है, तो आप इस सूर्यदेव को कब गीता ज्ञान दे दिए, है ना। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा के अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, तुम्हारा भी और मेरा भी, लेकिन हे परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं। इसलिए भगवान क्या है, भगवान का जो गीता का ज्ञान देने के लिए जो है सबसे पहला जो स्टूडेंट थे वो सूर्य भगवान थे, सूर्य देवता थे। और जैसा हम सब जब जानते हैं कि हमारे क्या है 33 कोटि देवी देवता है और ये सब किन के निर्देशन में काम करते हैं, भगवान कृष्ण के निर्देशन में काम करते हैं। जैसे हमारे देश का एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी सब पोर्टफोलियो मिनिस्टर होते हैं। तो जो भी 33 करोड़ देवी देवताएँ हैं, उनमें प्रधान 33 देवी देवताएँ हैं, वो ये क्या है, ये भगवान कृष्ण के निर्देशन में काम करते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, जब भगवान अपना विराट रूप दिखलाते हैं तो उसमें ये सभी उनके शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। और ब्रह्म संहिता में इसके बारे में चर्चा किया है कि भगवान सूर्य की स्थिति क्या है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बोलते हैं 5.52 श्लोक में, यच्चूरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन श्री गोविंद भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो हम सब ऐसा देख पा रहे हैं कि जो सूर्य देवता है भगवान की आज्ञा से समय से उगते हैं और समय से वो डूब जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं सब चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है। भगवान जो है, भगवान के आदेश से सूर्य भगवान जो है लाइट देते हैं, उष्मा देते हैं। ये ब्रह्मा जी बोल, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए और वो ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से उनकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सबके सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण है। और आगे भगवान गीता में बोलते हैं
गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है कि जब भगवान ने अपना विराट फॉर्म दिखाया था तो उस समय जो है संजय बताते हैं, उस विराट फॉर्म को चर्चा करते हैं। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाषा दृशि सात भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज को समता कर सके। तो भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते तो बहुत तेज प्रकाश भगवान की ब्रह्म ज्योति दिखती है। और वहाँ यहाँ संजय बता रहे हैं कि वो क्या है, वो तेज क्या है, हजारों सूर्य यदि एक साथ उदय हो उससे भी ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली वो तेज था। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है वो काफ़ी इंटेंस है। भगवान कृष्ण का जो है विराट फॉर्म का बारे में बताया गया। भगवान खुद ही गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगद्भासते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। भगवान बताते हैं 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। तो इससे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सूर्य की जो रोशनी है, जो तेज है, कहाँ से आती है, भगवान कृष्ण से आती है। तो इसलिए जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि सूर्य देवता का जो है, जो किन के अंदर में काम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदेश से काम करते हैं। उनको सूर्यदेव को भगवान के, सूर्य और चंद्रमा को भगवान के नेत्र, विराट फॉर्म के नेत्र के समान बोला गया है। और इनकी जो ज्योति है भगवान कृष्ण से आती है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं सबके जो मेन बॉस कौन है, भगवान कृष्ण है। और हमारे शास्त्र में बोला गया है कि जैसे पौधा के जड़ में हम लोग पानी डालते हैं तो पूरे पौधे को पोषण चला जाता है, और जैसे हम अपने पेट में खाना डालते हैं तो पूरे शरीर को पोषण चला जाता है। इसी तरह भगवान कृष्ण की यदि भक्ति करते तो हमें अलग अलग देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो बोला जाता है कि अकेले ईश्वर कृष्ण बाकी सब भृत। परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है, भगवान कृष्ण है, और बाकी सब उनके सेवक। भगवान खुद गीता में बोलते हैं, मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं भूतं श्रुत्रे मणिगणाइव। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई नहीं। 7.7 श्लोक भगवान बताते हैं कि जिस तरह एक मोती का माला जो है उसकी सारी मोतियाँ धागे पे टिकी होती है, उसी तरह ये पूरी सृष्टि जो है क्या है, मेरे पे टिकी हुई है। तो मैं उस धागे की तरह। और बाकी अलग अलग जगह बोला, ब्रह्मा जी बोलते स्वरः परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण सबके सोर्स है। और जो सूर्य आदित्य भगवान है, जिनकी पूजा हम लोग छठ में करते हैं, इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनकी रोशनी कहाँ से आती है, भगवान कृष्ण से आती है। वो किनके निर्देशन में काम करते हैं, भगवान कृष्ण के निर्देशन में कार्य करते हैं। तो इसलिए यदि भगवान सूर्य की पूजा आराधना भी करते हैं तो उनसे क्या है, हमें ये मांगना चाहिए कि हे आदित्य देव, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति मिले। क्योंकि भगवान कृष्ण की यदि भक्ति हमें मिल जाती है तो धीरे धीरे क्या है, हम सबको हर चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्योंकि बोला जाता है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त क्या करता है, भगवान का भक्त क्या करता है कि भगवान को ही अपने बस में कर लेता है। वो कैसे, भगवान खुद ही बोलते हैं कि हम भक्त पराधीन हो। भगवान अपने भक्त के पराधीन होते हैं। यदि भगवान होंगे तो सारा चीज़ होंगे। और गीता के 18वें अध्याय का जो 78 श्लोक है, जब गीता समाप्त हो, अर्जुन का अनुकूल करते हैं भगवद गीता पढ़ने से क्या लाभ है, बताते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री बुर्जयो भूतिर्धुवा नीति मतिर्मम। संजय बताते हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण हैं और जहाँ उनके अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहाँ पे 4 चीज़ों की कमी कभी नहीं होती है। नंबर 1 श्री बीजो है ना, श्री बीजो, श्री मतलब लक्ष्मी है ना। हम लक्ष्मी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, हम सब लक्ष्मी को ज़्यादा चाहते हैं, नारायण को नहीं चाहते हैं। तो श्री भगवान जहाँ कृष्ण रहेंगे तो जहाँ लक्ष्मी नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहेंगी, तो वहाँ श्री लक्ष्मी रहेंगे। जहाँ भगवान कृष्ण रहेंगे वहाँ विजय रहेंगे, विक्ट्री रहेंगे। देख रहे हैं हम महाभारत में, एक साइड भगवान कृष्ण थे, एक साइड इतने सारे सेना थे, लेकिन भगवान कृष्ण के साइड का विजय हुआ। तो श्री बीर्जो भूति, भूति मतलब अपुलेंसेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। जहाँ भगवान कृष्ण होंगे वहाँ तो सारे अपुलेंस तो
रहेंगे रहेंगे। सभी ऐश्वर्य के मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। और चौथा क्या है? नीति, मोरल वैल्यू। जहाँ भगवान कृष्ण होंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे धर्म होगा और निश्चित तौर पे वहाँ पे मोरल वैल्यू होगा। और आप इंसान की लाइफ में क्या चाहिए? यही चाहिए, विजय चाहिए, पैसा चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर चाहिए और मोरल वैल्यू चाहिए। दैट्स ऑल। यही तो हम चाहते हैं। और ये सब हमें कहाँ भगवद गीता पढ़ने से हम सबको मिल रहा है। ये संजय कंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में खुद ही बोल रहे हैं कि हमें फोकस्ड होना चाहिए, एक गोल पे फिक्स होना चाहिए। यदि हम एक भगवान कृष्ण की भक्ति ढंग से यदि कर लेते तो हमें अन्य देवी देवताओं के अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। एक के साधे सब सधे। तो हम भगवान कृष्ण की भक्ति हम सब करते हैं तो हमें अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है और ना संभव भी है। इसलिए आप सब भगवान आदित्य की पूजा कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस भाव से करिए कि भगवान आदित्य देव से प्रार्थना करिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिले, क्योंकि असली कृपा आदित्य देव की यही है। बाकी धन संपत्ति पैसा ठीक है, ये क्या है, उनकी कृपा तो है ही है, लेकिन इसको बोला जाता है कपट कृपा बोला जाता है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है। लेकिन जो भक्ति है, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति क्या है, हमें भगवान कृष्ण का परमानेंट हमें कंपेनियन बना देगा। इसलिए आप सब इस स्थिति को समझना है कि भगवान सूर्य कौन है और उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। उनको सबसे बेस्ट तरीका प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करें। भगवान कृष्ण का नाम ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान आप सब इस फास्टिंग के दौरान ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से क्या है, सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होंगे। एक बार फिर से आप सबको छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।